ये तो हमारे पास 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन हमने पुराने वीडियो में सारे कर लेगा। पार्ट 1 2 3 4 जितने भी इसके पहले के पार्ट है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 80 से यहाँ पे इस वीडियो में स्टार्ट करें। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होता है सॉइल का वो मेज़र करते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस से। ठीक है, विद द इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, लिक्विड लिमिट में इंक्रीज करने पर कंप्रेशन इंडेक्स में क्या चेंज आता है, तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सी सी इज इक्वल टू 0.007 WL-10। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ अभी यहाँ पे सी सी इज इक्वल टू 0.007। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, पॉइंट है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट WL -10। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन में देखिए कि हमको क्या बढ़ाने के लिए कह रहा है, लिक्विड लिमिट बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो हमको ये WL बढ़ाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर WL बढ़ाएंगे, मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 15 है। ठीक है, अभी 15 की जगह पे यहाँ पे हम 20 कर दे। ठीक है, 15 की जगह पे यहाँ पे हम 20 कर दे तो माइनस होके पहले वैल्यू आती थी 15 - 10 5। ठीक है, अब 20 में से करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10। ठीक है, तो सीधा डबल हो गया, तो ये बढ़ाने से ये भी होगा इंक्रीज। ओके, उसके बाद है द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, चेंज इन वाई रेशियो ई 0 - ई अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा 0, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये हो गया हमारे पास चेंज इन वाइड रेशियो। उसके बाद है व्हेन द ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू आउट द ट्राइएक्सियल टेस्ट इट इज नोन एज। ठीक है, ड्रेनेज परमिट है तो हमारे पास वो कंडीशन में होगा वो ड्रेन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है कूलम्स इक्वेशन फॉर shear strength of a sand is। ये सैंड में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो जाएगा सी एस इज इक्वल टू सिग्मा 10 फाई। ओके, उसके बाद है कूलम इक्वेशन फॉर shear स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। अब कोहेसिव सॉइल में आ जाएगा ऑप्शन सी हमारे पास। ठीक है, द कॉमन साइज ऑफ डायरेक्ट shear टेस्ट बॉक्स होगा 60/60/50। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन अनड्रेन्ड कोहेजन एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कोहेसिव सॉइल इज। वो है हमारे पास सी यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2। उसके बाद है द ट्राइएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस द डेविएटेड स्ट्रेस सिग्मा डी इज गिवन बाय। ठीक है, सिग्मा डी को हम कैसे देते हैं, हो जाएगा बी। इसके बाद द एंगल ऑफ फेलियर ऑफ अ प्लेन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज गिवन बाय 45 डिग्री प्लस 5/2। ठीक है, 5 का है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद है रोलर इज सुटेबल फॉर कोहेजिव सॉइल आर। ठीक है, कोहेजिव सॉइल के लिए कौन सा रोलर सुटेबल है, तो वो है स्मूथ व्हील रोलर। उसके बाद है pneumatic टायर्ड रोलर आर यूजफुल फॉर। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कोहेजिव सॉइल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, कोहेजन लेस के लिए भी हो सकते हैं। उसके बाद है वाइब्रेटिव रोलर आर यूज फॉर कोर्स ग्रेन एंड सैंड एंड ग्रेवल। उसके बाद है द लाइन ऑफ ऑप्टिमम जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज एयर वॉइड इज अबाउट। ठीक है, उसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 5%। ठीक है, अभी यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देता हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है,
The range of optimum water content for the standard Proctor test for a clay soil is. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। उसके बाद है 95, विद द इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी इज कॉम्पैक्टेंट टेस्ट। इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, फॉर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ हैवी क्ले द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज। ठीक है, पहला है मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन, ओके, और ये रहा थर्मल स्टेबिलाईजेशन, इलेक्ट्रिक और केमिकल। तो इसमें हम केमिकल स्टेबिलाईजेशन यूज़ करते हैं। फिर ठीक है, फॉर रिमोल्डेड क्ले कंप्रेसिव इंडेक्स इज गिवन बाय। इसमें हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ओके, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज गिवन बाय। ठीक है, 1 - sin5 और 1 + sin5। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज डैश टू द पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा छोटा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू तर्ज़ाकी थियरी द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्ले इज गिवन बाय। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इफ क्यू एफ इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग एंड क्यू पी इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ टेस्ट प्लेट, देन फॉर द क्लेज के लिए इसका वैल्यू होगा, दोनों इक्वल होंगे। ए, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है फॉर द सैंड द रिलेशन बिटवीन क्यू एफ एंड क्यू पी इज। सैंड के लिए क्यू एफ और क्यू पी में रिलेशन क्या होता है? इसका आंसर हमारे पास बी। उसके बाद है इफ द एस एफ इज सेटलमेंट ऑफ अ फुटिंग एंड एस पी सेटलमेंट फॉर द प्लेट, देन फॉर द क्लेज एस एफ इज इक्वल टू एस पी इंटू बी एफ बाय बी पी। उसके बाद है द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल और फाई सर्कल इन अ फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज बी आर साइन फाई। ओके, for an anisotropic soil the permeability in x and y direction are kx and ky respectively in the two-dimensional flow. The effective permeability equivalent for the soil is given by। है उसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, kx into ky under root। okay, the soil is more susceptible to liquefaction are। ठीक है, saturated fine soil with medium sand particle। okay, the coefficient of earth pressure at a rest is given by u upon 1 minus u। उसके बाद द स्लोप ऑफ ई लॉग पी कर्व फॉर द सॉइल मास गिव्स। कंप्रेशन इंडेक्स देते हैं वो।